तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, काला शीशा किसे कहा जाता है। पूछा गया कि काला शीशा किसे कहा जाता है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर कार्बन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा काला सोना किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो याद रखना दोस्तों, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। 1.33, 1.44, 2.44 फिर 2.14। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हीरे का अपवर्तनांक 2.44 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का विद्युत हीरे का विद्युत हीरा विद्युत का कुचालक कब होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में, उच्च ताप पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में या फिर दाब में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हीरे विद्युत का कुचालक कब होता है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बनाया जाता है। शीशे का, कार्बन ब्लैक का, ग्रेफाइट का या फिर कोयले का। तो राइट आंसर होगा लेड पेंसिल का जो लेड होता है वह ग्रेफाइट का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। भारी जल का, ग्रेफाइट का, यूरेनियम का या फिर कैडमियम का। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा या फिर कार्बन ब्लैक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है हीरा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप ब्लैक में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। लैंप ब्लैक में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, 80%, 85%, 90% या फिर 95%। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 95% होता है। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये साइंस का है कि लैंप ब्लैक में कार्बन का कितना परसेंट होता है, तो 95% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरा कोयला क्या कहलाता है। भूरे कोयलों को हम क्या कहते हैं, पीट कोयला कहते हैं, एंथ्रासाइट कहते हैं, लिग्नाइट कहते हैं, फिर कोक कहते हैं। तो राइट आंसर होगा भूरे कोयलों को लिग्नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, भूरे कोयलों को लिग्नाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व में संकलन सर्वाधिक होता है। किस तत्व में संकलन सर्वाधिक होता है, सिलिकॉन में, सल्फर में, कार्बन में या फिर फास्फोरस में। तो याद रखना सिलिकॉन में। ऑप्शन नंबर ए ओ सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। किस तत्व में संकलन सर्वाधिक होता है, तो कार्बन में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस का सूत्र क्या है। पूछा गया कि वाटर गैस का सूत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा CO+H2। CO+H2 किसका सूत्र है, तो वाटर गैस का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या फिर नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। याद रखना धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में किसका दोस्तों प्रयोग करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस CO2 पूछा गया है कि ठोस CO2 यानी ड्राई आइस का प्रयोग किस में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, आइसक्रीम में, ईंधन में या फिर बैटरी में। तो याद रखना ठोस CO2 का हम उपयोग कब करते हैं, तो वो आइसक्रीम बनाने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेडम का सूत्र क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर SiC। याद रखना SiC किसका है, कार्बोरेडम का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग ग्रीस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। सीलिंग ग्रीस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का या फिर कार्बन का। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको राइट आंसर बता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिलिकॉन का। सीलिंग ग्रीस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब विद्युत पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दाब विद्युत पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कांच का, क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज का, ग्रेफाइट का या फिर सिलिकॉन का। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, दाब विद्युत पदार्थ बनाने के लिए क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुएं की प्रकृति कैसी होती है। अधातुएं की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, ऋण विद्युतीय होती है, धन विद्युतीय होती है, उदासीन होती है, फिर धात्विक होती है। तो याद रखना अधातुओं की जो प्रकृति होती है वह ऋण विद्युतीय होती है। कैसे होती है, ऋण विद्युतीय होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायर पूछा गया है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है।
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो याद रखना वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। पूछा गया कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O2, D2O, H2O या फिर DO। तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है ना, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पूछा गया और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान से पढ़े, है ना। तो यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन ये है कि भारी जल की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, नील्स बोहर ने, हेरोल्ड यूरे ने या फिर चेडविक ने। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, तो भारी जल की जो खोज है वह किसने की थी, तो वह हेरोल्ड यूरे ने। किसने की थी, हेरोल्ड यूरे ने किसकी खोज की थी, भारी जल की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया से शुद्ध करता है। पूछा गया है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया से शुद्ध करता है, निस्पंदन, उबालना, स्कंदन या फिर आसवन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया से शुद्ध करता है, तो स्कंदन प्रक्रिया से शुद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है ना। कौन सा तत्व, वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तथा जो ऋणायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के साथ साथ ऋणायन बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, धातु, उपधातु, अधातु या फिर मिश्र धातु। यहाँ पर क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ पर क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फिर सल्फर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्रोमीन। याद रखना जो ब्रोमीन क्या है, एक अधातु, किस अवस्था में पाई जाती है, तो यह तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है या फिर उभयधर्मी होती है। तो याद रखना अधातुओं के जो ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है दोस्तों वह क्या होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। किसकी अम्लीय होती है दोस्तों, अधातुओं की जो ऑक्साइड जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। पूछा गया कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वह कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 या फिर 5। तो याद रखना दोस्तों कार्बन की जो संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि हीरा प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। हीरा प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट में, बॉक्साइट में, कीबरलाइट पत्थर में या फिर संगमरमर में। तो दोस्तों हीरा जो प्रकृति में पाया जाता है तो वो किस प्रकार पाया जाता है, तो किम्बरलाइट पत्थर में। किसमें, किम्बरलाइट पत्थर में क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन के किस हेलाइट का प्रयोग नींद लाने वाली दवा में किया जाता है। ब्रोमीन के किस हेलाइट का प्रयोग नींद लाने वाली दवा में किया जाता है, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर कैल्शियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। याद रखना ब्रोमीन के किस हेलाइट का प्रयोग नींद लाने वाली दवा में किया जाता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन, आयोडीन के किस ऑक्साइड का प्रयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में किया जाता है। आयोडीन के किस ऑक्साइड का प्रयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में किया जाता है, आयोडीन डाइऑक्साइड, आयोडीन टाइऑक्साइड, आयोडीन पेंटाऑक्साइड, आयोडीन हेप्टा ऑक्साइड। तो याद रखना आयोडीन पेंटाऑक्साइड हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्जन ट्यूब, पूछा गया कि विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्ति बल्बों विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम, आर्गन, नियान या फिर क्रिप्टान। तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, तो नियान गैस यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप, पूछा गया कि उच्च ताप, है ना, उच्च ताप धातु कर्मीय प्रक्रमों तथा आर्क वेल्डिंग में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर हाइड्रोजन। दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, आर्गन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया, पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किस
यौगिक के तुरंत निकली हाइड्रोजन गैस क्या कहलाती है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक से तुरंत निकली हाइड्रोजन गैस क्या कहलाती है, सक्रिय हाइड्रोजन, परमाणविक हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन या फिर मुक्त हाइड्रोजन। तो यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा।